हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार और हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अब हम क्लास 10th का 3.3 का पहले का तीसरा करेंगे। विलोपन विधि से मैं हर सवाल हल कर रहा हूँ और प्रतिस्थापन विधि से आप खुद करोगे। करना, आंसर सेम आएगा प्रतिस्थापन से भी। लिखते हैं विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। देखो, विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक चर को एक समान बनाते हैं। उससे पहले एक बात और याद रखना, समीकरण अगर उल्टी सीधी हो रही हो ना, दाएं बाएं हो रही हो, लेफ्ट राइट, तो उसे भी सही करना। जैसे कि ये देखो, 3x माइनस 5y माइनस 4 इधर है, इसको उधर भेजो। 3x माइनस का 5y बराबर है -4, इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, समीकरण एक मान के छोड़ दो। अब इसी तरह यहाँ पे 9x है। अब 2y उधर है, उधर क्यों भाग रहा है, इधर बुलाओ। 2y उधर प्लस का है, उधर से इधर आएगा तो माइनस का 2y, और बराबर में 7 तो उधर का उधर ही रहना चाहिए। इसको समीकरण 2 मान लो। अब ये हमारी समीकरण अच्छे से बन गई है। ऊपर थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही थी, उसमें कमी थी, हमने ठीक करी। अब देखो, ध्यान देना, हमें क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में, किसी एक चर का मान चिन्ह के साथ सेम बनाना पड़ता है। तो इसमें भी देखो, चर का मान सेम बना लेते हैं। x को सेम बना सकता हूं मैं, 3x है 9x है। ध्यान देना, 3x है 9x है। अगर मैं 3x को 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9x आ जाएगा, सेम हो जाएंगे, और घटाऊंगा कट जाएगा। आ रही बात समझ? मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप किसी एक चर को किसी नंबर से गुणा करोगे तो पूरे समीकरण से गुणा होगी, याद रखना। सिर्फ उसी से करके मत छोड़ देना, उसी से करके छोड़ दिया तो बाबू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लो, 3x माइनस का 5y बराबर में 4। ये तो हो गई समीकरण 1। अब इसकी गुणा कर देनी है कितने से, 3 से। सबसे करेंगे, 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, और ये x बैठा दो, माइनस 3 पंजे 15, और ये y बैठा दो, और बराबर में 3 की गुणा 4 से, 3 चौक 12, और इसको मान लो अब समीकरण 3। अब क्या करते हैं, विलोपन में घटाते हैं। 3 में से 2 घटा लो, 3 में से या तो 2 को घटा दो या 2 में से 3 घटा दो, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर लो, आंसर सही आएगा। तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 में से, समीकरण 3 को घटाने पर, तो 2 क्या है हमारी, 9x माइनस का 2y बराबर में 7, और 3 क्या है, 9x माइनस का 15y बराबर में 12। हमें घटाना है, घटाएंगे, डंडा खींचेंगे, नीचे वाले सब के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। प्लस का 9x माइनस का 9x घटाया, खत्म, 0। माइनस का 2y प्लस का 15y। मैंने बताया था, अब नए चिन्हों को देखना, पुराने से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 15 में से 2 घटेगा, आएगा आपका 13। y चिन्ह कौन सा लगाओगे, बड़ा, बड़ा प्लस का था तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, बराबर माइनस प्लस माइनस। 12 में से 7 घटाओगे, आएगा आपका 5। अब ये माइनस में, बड़ा माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। जब भी प्लस माइनस करोगे, जो अंक बड़ा होगा, जैसे 7 और 12 में अंक 12 बड़ा है, उसके आगे जो चिन्ह होगा वो लगाना हमेशा। तो y को यहीं छोड़ दो, बराबर पहले लिखो -5, 13 गुणा में, इधर आकर के ये 13 बटे में, y बराबर आ गया माइनस का 5 बटे में 13। अब y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी में भी रख लेना बाबू, किसी में भी आंसर सही आएगा। कैलकुलेशन बस गड़बड़ मत करना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर में है 4।
3x माइनस का 5 ब्रैकेट y का मान कितना है -5/13, -5/13 बराबर में ये 4। 3x लिखो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, गुणा करोगे चिन्ह का भी खास ख्याल रखोगे, 5 पंजे 25, ये बटे में 13 बराबर में 4। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा लो। और अब क्या कर दो, एलसीएम विधि से बटे लगाओ, 1 और 13 का एलसीएम 13। अब क्या करना है, तिरछी गुणा कर दो, 13 तिया 39 और ये x प्लस का निशान, 25 एकम 25 बराबर में ये 4। अब फिर दोबारा से इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 39x प्लस 25 की गुणा 1 से होगी तो यही आएगा, 39x प्लस में 25 बराबर में 13 चौक 52। 39x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो ये 52 प्लस का 25, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 25। 39x बराबर घटाओ, 12 में से 5 घटाओगे, 12 में से 5 घटाया 7, बचा ये 4, 4 में से 2 घटाया 2। x को यहीं छोड़ दो, बराबर में लिखो पहले ये 27 और 39 गुणा में इधर आकर के ये बटे में, गुणा की संख्या इधर से ला के बटे में। देखो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये कट गया 3 निम 27। x बराबर कितना आ गया 9 और बटे में ये 13। x का मान ये आ गया, y का मान हमने यहाँ निकाल दिया माइनस का 5/13। सिंपल एंड स्वीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। राम राम भाई।